हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 7 जनवरी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, क्या गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में चेंज आया है, स्कूल के लिए नई गाइडलाइंस आई है, साथ ही नाइट कर्फ्यू और ट्रैवल गाइडलाइंस में अपडेट है। इलेक्शंस के बारे में भी जानेंगे, साथ ही हम बात करेंगे और भी काफी सारी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो को अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का और इस बजे हैं सुबह की ठीक 7 और इस टाइम पर आप लोग के लिए आते हैं उत्तराखंड की न्यूज हर रोज। अखिलेश ने उत्तराखंड में केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। आपके नेता सपा में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मकर संक्रांति के बाद चुनाव आयोग के द्वारा उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो सकती है। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने से पहले नेताओं ने दल बदलना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के कई नेता अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच सख्ती शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया और इस संदर्भ में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 4 दिन में 4 गुना बढ़े हैं कोरोना के नए केस। मंत्री सतपाल महाराज संक्रमित हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के नए केसों का आंकड़ा 500 के पार चला गया, जबकि 1 जनवरी को नए केस 120 से भी कम थे। हालांकि इस अवधि के दौरान किसी मौत की रिपोर्ट नहीं है। राज्य में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 1000 है। सबसे ज्यादा नए केस देहरादून में पाए गए हैं। प्रशासन ने सख्ती बरतने की कवायद शुरू की है। नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाए जाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। वहीं राजनीतिक दल भी अपने बड़े कार्यक्रम टालने की पहल करते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। साथ ही 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 26 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। तो 10वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल को 16 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई और स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया गया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जबकि 10वीं कक्षा के स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद किया गया है। विकास विभाग के कर्मचारियों का कारनामा, जिंदा शख्स को मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में लक्सर विकास विभाग कर्मचारियों का बड़ा अजीबोगरीब कारनामा सामने आया, जहां पर एक जिंदा शख्स को मृत घोषित कर दिया गया। पीड़ित का नाम शोभाराम है। वो पिछले 2 महीने से खुद को जिंदा साबित करते हुए दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर थे, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से गुहार लगाई और तब कहीं जाकर पूरे मामले को ठीक पाया गया। शोभाराम हरिद्वार के हुसैनपुर इलाके के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब उनकी पेंशन आना बंद हो गई और उसके बाद उन्होंने विकास खंड कार्यालय में जाकर पता करने की कोशिश की, तो वहां पर उनको पैरों के तले की जमीन खिसक गई। दफ्तर में जानकारी मिली कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आध्यात्मिक और पर्यटन नगरी जोशीमठ का मंडरा रहा है खतरा। घरों में पड़ रही है दरारें, हो रहा है भू धसाव। आध्यात्मिक और पर्यटन नगरी जोशीमठ में जगह जगह आवासीय भवनों पर दरारें पड़ रही हैं। सामान्य मौसम में भी यहाँ भू धसाव हो रहा है। जोशीमठ के गांधीनगर मोहल्ले में कई भवनों में पड़ी दरारों का दायरा बढ़ रहा है। नरसिंह मंदिर परिसर में भी कई जगह पर जमीन बैठ गई है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ नगर पुराने रॉक स्लाइड भूस्खलन पर बसा है। डीप स्लोप होने के कारण अलकनंदा से भू कटाव हो रहा है, जिससे कि धीरे धीरे भूमि खिसक रही है। गढ़वाल में बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ी। सफेद चादर से ढके ऊंचाई पर बसे कई गांव। उत्तरकाशी में गत 2 दिन में हो रही बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टोप से गंगोत्री तक जगह जगह बंद है। इसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले में मंगलवार दोपहर से बारिश व बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निरंतर हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण 1000 फीट तक की ऊंचाई पर बसे गांव बर्फ से ढक गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ कर दिया गया है। वृद्धों, विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपए पेंशन दी गई है।
विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के पिटारे में एक बार फिर से कई लुभावने फैसले बाहर आए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का फैसला लिया गया है। साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पिछले कैबिनेट में वृद्धा व विधवा पेंशन 1400 रुपए, पति व पत्नी दोनों को पेंशन के लाभ देने का निर्णय लिया गया था। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा रद्द, कोरोना बनी उत्तराखंड में वजह। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा रद्द कर दिया गया है। प्रियंका गांधी 9 जनवरी को गढ़वाल, कुमाऊं मंडल में एक जनसभा को संबोधित करने वाली थी। इसे लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिख रहा था, लेकिन अब जानकारी मिली है उत्तराखंड कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने और कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस ने यह रैली को स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में प्रदेश के 13 जिलों में 630 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पौड़ी का लाल अनिल सिंह चौहान रजौरी के मेंढर सेक्टर में शहीद हुआ। मई में होनी थी शादी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के राइफलमैन अनिल सिंह चौहान राजौरी के मेंढर सेक्टर में शहीद हो गए हैं। गुरुवार को सेना की ओर से शहीद के परिजनों को शहादत की सूचना दी गई। अनिल चौहान 8वीं गढ़वाल रेजिमेंट के जवान थे। वे पौड़ी जिले के द्वारीखाल के रहने वाले थे। शहीद के पिता का नाम ब्रजमोहन सिंह चौहान है और वे भी सेना से रिटायर हैं। माता का नाम कांति देवी है। उनके बड़े भाई भी सेना में हैं। वे विवाहित है और शहीद की बहन की मौत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे पीआरडी जवानों को पुलिस ने रोका, नहीं माने तो किया गिरफ्तार। पूरे साल नौकरी और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर पीआरडी जवानों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान पीआरडी जवानों को हाथी बड़कला बैरिकेडिंग पर रोका गया। यहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई और कुछ पीआरडी जवान, जिसमें महिला और पुरुष, बैरिकेडिंग पर चढ़कर और प्रदर्शन भी किया। उत्तराखंड चुनाव 2022 से पहले धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाई है। तो बुधवार को पुष्कर सिंह धामी की जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है। विधवा विकलांग पेंशन को 1200 से 1500 रुपए महीना, तो शिक्षा मित्रों के मानदेय को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य नीति को लागू किया गया है और प्राइवेट सुरक्षा नियमावली में बदलाव किया गया है। उत्तरकाशी पहुंचे राजनाथ सिंह विजय संकल्प यात्रा के लिए और कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है भारत की साख। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया। यात्रा के समापन अवसर पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही वह उत्तरकाशी में देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं। कहा कि बाबा विश्वनाथ की यह भी धरती है, जिस काशी से मैं आता हूं वह भी बाबा विश्वनाथ की धरती है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शीश झुकाकर आपका समर्थन करना चाहता हूं। शुक्रवार को जोशियाड़ा में भाजपा की विजय संकल्प रैली का समापन हुआ। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।